आदाब नाज़रीन, खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं साइमा खान। नजर डाल लेते हैं सबसे पहले हेडलाइंस पर। मगरबी बंगाल में नीपा वायरस के 2 मुश्तबा मामले पाए जाने के बाद मरकजी हुकूमत अलर्ट। वबा की रोकथाम के लिए नेशनल ज्वाइंट आउटब्रेक रिस्पांस टीम दी गई तश्कील। सेहत के सेक्रेटरी ने रियासत के चीफ सेक्रेटरी और प्रिंसिपल सेक्रेटरी से की बात। आज भारत की जेर सदारत होने वाली 18वीं ब्रिक्स चोटी कॉन्फ्रेंस के लोगो और वेबसाइट का होगा इजरा। सरबराह इजलास के जरिए भारत ग्लोबल साउथ और पायदार तरक्की को देगा फरोग। ईरान में हुकूमत मुखालिफ मुजाहिरों में शिद्दत। अमेरिकी वर्चुअल सिफारतखाने ने अपने शहरियों को फौरी तौर पर ईरान छोड़ने का दिया मशवरा। ईरान के साथ तिजारत करने वाले मुमालिक पर 25% टैरिफ का भी किया ऐलान। और इंडिया ओपन बैडमिंटन का आज से दिल्ली में आगाज। भारतीय खिलाड़ियों से बड़ी उम्मीदें वाबस्ता। मुश्किल हालात में आगे बढ़ना भारतीय टीम के लिए सबसे बड़ा होगा चैलेंज। नई फसल के इस्तकबाल के लिए आज मुल्क भर में लोहड़ी की खुशियां मनाई जा रही हैं। शाम में अग्नि देव से खुशी और खुशहाली के लिए की जाएंगी दुआएं। और अब खबरें तफसील से। मगरबी बंगाल में नीपा वायरस के 2 मुश्तबा मामले पाए गए हैं और ये इत्तला मिलने के बाद मरकजी हुकूमत पूरी तरह से चाको चौबंद है। और इस बारे में तफसीली मालूमात देते हुए मरकजी वजीर सेहत जेपी नड्डा ने कहा कि 11 तारीख को मगरबी बंगाल के एम्स कल्याणी में नीपा वायरस के 2 मुश्तबा मामले पाए गए हैं और इसके लिए मगरबी बंगाल को मदद फराहम करने और वबा को रोकने के लिए फौरी तौर पर एक नेशनल ज्वाइंट आउटब्रेक रिस्पांस टीम तश्कील दी गई है। मरकजी वजीर सेहत ने कहा कि मरकजी सेहत सेक्रेटरी ने इस सिलसिले में मगरबी बंगाल के चीफ सेक्रेटरी और प्रिंसिपल सेक्रेटरी से भी बात की है और कहा है कि मरकजी हुकूमत उनके साथ है। 11 जनवरी को एम्स कल्याणी में स्थित आईसीएमआर के वायरल रिसर्च डिजीज लैब में निपा वायरस के 2 केसेस सस्पेक्ट केसेस पाए गए हैं। निपा वायरस इन्फेक्शन एक गंभीर ज़ूनोटिक बीमारी है जो बहुत तेजी से फैलती है। इसलिए इसकी रोकथाम के लिए तुरंत कोऑर्डिनेटेड कार्रवाई शुरू कर दी गई। इन केसेस की सूचना मिलते ही हमारे भारत सरकार के स्वास्थ्य सचिव ने वेस्ट बंगाल के मुख्य सचिव और प्रिंसिपल सेक्रेटरी हेल्थ के साथ स्थिति के बारे में चर्चा की। वेस्ट बंगाल को सहायता देने के लिए और आउटब्रेक को रोकने के लिए तुरंत ही नेशनल जॉइंट आउटब्रेक रिस्पांस टीम हमने स्थापित की और जिसके निम्न संस्थाओं के एक्सपर्ट्स को भी हमने जोड़ा है। तो वहीं नीपा वायरस पर मगरबी बंगाल हुकूमत के रद्दअमल के हवाले से भी इकदाम किए गए हैं। शुमाली 24 परगना जिले के बारासात के एक प्राइवेट अस्पताल में 2 सेहत एहलकारों के पॉजिटिव टेस्ट के बाद चीफ सेक्रेटरी नंदनी चक्रवर्ती ने सूरत हाल का जायजा लेने के लिए नबन्ना में हंगामी मीटिंग की। चीफ सेक्रेटरी ने बताया है कि दोनों मरीज इस वक्त एक ही अस्पताल में जेर इलाज हैं और डॉक्टरों की एक खुसूसी टीम उनकी हालत पर नजर रखे हुए है। इब्तदाई तहकीकात से पता चलता है कि वो मशरकी बर्दमान के सफर के दौरान वायरस का शिकार हुए। मशरकी बर्दमान, शुमाली 24 परगना और नादिया अजला में निगरानी बढ़ा दी गई है और एहलकार उनके राब्तों का पता लगा रहे हैं। लोगों को घबराने के बजाय मोहतात रहने की ताकीद की गई है और निपा वायरस के लिए 2 हेल्पलाइन नंबर भी जारी किए गए हैं। आपको बता दें कि ये हेल्पलाइन नंबर 0332330180 है और दूसरा नंबर है 9874708858। मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह आज गुजरात के दौरे पर रहेंगे और इस दौरे के दौरान वो रियासत में मुख्तलिफ तरक्याती मंसूबों का आगाज करेंगे। वज़ीर दाखिला मानसा म्यूनिसिपैलिटी में मुख्तलिफ तरक्याती मंसूबों का इफ्तिताह और संग बुनियाद रखेंगे। ये प्रोग्राम गांधीनगर के SD आर्ट्स और BR कॉमर्स कॉलेज में मुनक़िद होगा। बाद आज़ां दोपहर वो पीथापुर में गुजरात बायोटेक्नोलॉजी रिसर्च सेंटर के BSL4 बायो कंटेनमेंट सहूलत का संग बुनियाद रखेंगे। फार्मास्यूटिकल एकेडमी फॉर ग्लोबल एक्सलेंस यानी कि PAGE का संग बुनियाद भी रखा जाएगा। अहमदाबाद के साणद में
ये रखा जाएगा। अमित शाह आनंद जिले में चारूसाट यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के 15वें तकसीम असनाद तकरीब में नौजवानों की रहनुमाई करेंगे। वो खेड़ा के संत राम मंदिर में भी जाएंगे और पूजा करेंगे। भारत इस साल ब्रिक्स की सदारत करेगा और इस तनाजुर में वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर आज ब्रिक्स 2026 के लिए सरकारी लोगो और वेबसाइट का इजरा करेंगे। ये तकरीब ब्रिक्स सरबराह इजलास 2026 की तैयारियों का बाकायदा आगाज करेगी। ब्रिक्स की अपनी सदारत के दौरान भारत कसीरुल जहती ताउन, तरक्की और ग्लोबल साउथ के मसाइल को तरजीह देगा। ये फोरम उभरती हुई मईशतों के दरमियान इक़्तिसादी, सियासी और सकाफती ताउन को मजबूत बनाने और आलमी हुक्मरानी में ग्लोबल साउथ में मुमालिक के कलीदी किरदार को बढ़ाने के लिए काम करता है। मरकजी इलेक्ट्रॉनिक्स और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के वजीर अश्वनी वैष्णव ने कहा है कि भारत सेमीकंडक्टर और मसनूई जहानत यानी कि AI के मैदान में तेजी से आलमी ताकत बनने की तरफ गामजन है। एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि कई सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स इस साल तिजारती प्रोडक्ट्स शुरू करने के लिए तैयार हैं। आसाम में CG सेमी और कैंस टेक्नोलॉजी, माइक्रोन टेक्नोलॉजी और टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स का प्लांट 2026 में प्रोडक्शन शुरू कर देगा। मरकजी वजीर ने कहा कि डिजाइन के शोबे में 23 स्टार्टअप्स फाल हैं और 313 यूनिवर्सिटियों में टैलेंट डेवलपमेंट प्रोग्राम चल रहे हैं। साजो सामान बनाने वाली सनत भी भारत में सरमायाकारी कर रही है, जो 2028 तक एक मजबूत सेमीकंडक्टर माहौलियाती निज़ाम बनाएगा और भारत 2032 तक 3 नैनोमीटर चिप्स बनाने के काबिल हो जाएगा। उन्होंने कहा है कि भारत का मकसद मसनूई जहानत के दरमियान में खुद मुख्तार बनना है। इंडिया AI मिशन के तहत मॉडल्स, चिप सेट्स और इंफ्रास्ट्रक्चर पर काम किया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट में SIR पर इलेक्शन कमीशन के फैसले को चैलेंज करने वाली दरख्वास्तों पर आज हतमी समाअत मुतवक्किह है। इलेक्शन कमीशन ने कई रियासतों में वोटर फहरिस्तों की खुसूसी SIR कराने का फैसला किया है और इसी के तहत वोटर फहरिस्तों पर नजरसानी का अमल पहले ही मगरबी बंगाल, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और केरल समेत कई रियासतों में शुरू हो चुका है। इलेक्शन कमीशन के इस फैसले को चैलेंज करने वाली दरख्वास्तों पर सुप्रीम कोर्ट में आज हतमी समाअत मुतवक्किह है और इससे पहले कल सुप्रीम कोर्ट ने मगरबी बंगाल में SIR के बारे में इलेक्शन कमीशन से जवाब तलब किया था। कल TMC के अरकान पार्लियामेंट की तरफ से दायर दरख्वास्तों पर समाअत करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को हिदायत दी कि वो तौसी दाखिल करने की 15 जनवरी की आखिरी तारीख के बारे में अपना मौक़िफ़ रखें। काबिल ज़िक्र है कि दरख्वास्तों में मगरबी बंगाल में जारी SIR के दौरान संगीन तरीक़ेकार की खामियों और बेज़ाब्तगियों का इल्ज़ाम लगाया गया है। समाअत के दौरान इलेक्शन कमीशन की नुमाइंदगी करने वाले वकील ने जवाब दाखिल करने के लिए 2 हफ्ते का वक्त देने की दरख्वास्त की। ताहम सुप्रीम कोर्ट ने कमीशन को 1 हफ्ते का वक्त देते हुए दोनों दरख्वास्तों पर मुश्तरका जवाब दाखिल करने की हिदायत की। अदालत ने अगली समाअत 19 जनवरी को मुकर्रर की है। इलेक्शन कमीशन ने मगरबी बंगाल में SIR के अमल को मुकर्ररा वक्त के अंदर मुकम्मल करने के लिए वसी पैमाने पर तैयारियां की हैं। रियासत में समाअत के मराकज़ की तादाद में इजाफा किया जा रहा है और 2000 इजाफी माइक्रो ऑब्जर्वरों को तैनात करने का मंसूबा बनाया जा रहा है। कमीशन ने voter.eci.gov.in पोर्टल पर रियासत में नक्ल मकानी करने वाले लोगों के लिए एक सर्विस भी शुरू की है और इससे दूसरी रियासतों में काम करने वाले और नक्ल मकानी करने वाले लोगों को अपनी समाअत के लिए घर वापसी की ज़रूरत ख़त्म हो जाएगी। रियासत के चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर मनोज कुमार अग्रवाल ने पीर को इस अमल की पेशरफ पर कलीदी डेटा शेयर किया। उन्होंने बताया है कि अब तक मजमूई तौर पर 70 लाख नोट्स बन चुके हैं और 9.4 मिलियन वोटर्स में से 3.8 मिलियन को नोटिस जारी किए गए हैं, जिनमें से तकरीबन 2 लाख को मौसूल हो चुके हैं। अनमैप्ड के वोटरों को नोटिस पहुंचाने का अमल आखिरी मराहिल में है। मगरबी बंगाल में जारी SIR के दरमियान इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने गुमराह कुन प्रोपेगेंडा के खिलाफ फैक्ट फाइंडिंग मुहिम को तेज कर दिया है। कमीशन के नोटिस में आया है कि कई गुमराह कुन दावे किए जा रहे हैं। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक वोटर की गिनती के फॉर्म में लिंकिंग कॉलम
गलत तरीके से पुर किया गया है और 2002 की वोटर फहरिस्त से मुंसलिक असेंबली हल्का और सीरियल नंबर का जिक्र नहीं किया गया और इस तकनीकी खराबी की वजह से वोटर को नोटिफिकेशन के तहत समाअत के लिए तलब किया गया है। और इसके बाद कमीशन ने वाजे किया है कि यह अमल तमाम मिलते जुलते केसेस पर लागू होता है और ये SIR मुकम्मल तौर पर साफ और मुंसिफाना है। इलेक्शन कमीशन ने तमाम राय दहिंदगान से अपील की है कि वो अफवाहों से गुरेज करें और सिर्फ सरकारी मालूमात पर ही एतमाद करें। मुल्क के कई हिस्सों में शदीद सर्दी का सिलसिला जारी है। शुमाली हिंद के कई इलाकों में खास तौर पर धुंध छाई हुई है। महकमे मौसमियात ने दिल्ली और हरियाणा के कुछ हिस्सों में सर्दी की लहर की पेशगोई की है। पंजाब के आज लोहड़ी के लिए रेड अलर्ट जारी कर दिया है। अमृतसर और जम्मू हवाई अड्डों पर भी घना कोहरा छाया हुआ है, जिससे मुसाफिरों को मुमकिना तौर पर मसाइल का सामना है। मगरबी उत्तर प्रदेश के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, झारखंड और उड़ीसा के कई इलाकों में भी सर्दी की लहर मुतवक्के है। मगरबी बंगाल और बिहार में भी घनी धुंध और कोहरा पड़ सकता है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा चंद रोज तक सख्त सर्दी से राहत की कोई उम्मीद नहीं है। मध्य प्रदेश हुकूमत ने किसानों को काफ़ी हद तक राहत फराहम की है। हुकूमत ने रबी मार्केटिंग साल 2025-26 के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत फसल बीमा के लिए रजिस्ट्रेशन की आखिरी तारीख बढ़ा दी है। किसान अब 15 जनवरी तक फसल बीमा हासिल कर सकेंगे। महकमा ज़राअत के मुताबिक मकरूज किसानों को चाहे वो अपना बीमा इसी बैंक से कराएं जिससे उन्होंने फसल के लिए लोन हासिल किया था। गैर मकरूज किसान 15 जनवरी तक किसान क्रेडिट कार्ड पर मबनी फसल लोन फराहम करने वाले बैंकों, कोऑपरेटिव सोसाइटियों, गैर मकरूज किसानों, अवामी खदमात मराकज़ और गांव पंचायत की सतह के अवामी खदमात मराकज़ के ज़रिए अपनी फसलों का बीमा करवा सकते हैं। इंश्योरेंस हासिल करने के लिए किसानों को एक अलामिया, आधार कार्ड, एक हलफनामा लाने की ज़रूरत होगी और लोन से मुतालिक दस्तावेज़ात, बैंक अकाउंट्स की तफसीलात और बुआई का सर्टिफिकेट। फसल बीमा स्कीम अब जंगली जानवरों के हमलों और पानी भर जाने से होने वाले नुकसानात को पूरा करेगी। मरकजी वजीर प्रहलाद जोशी ने अबू धाबी में बैनुल-अक़वामी वेदी से मुलाकात की। और आपको बता दें कि एक्स पर इसकी तफसीलात बताते हुए प्रहलाद जोशी ने कहा है कि दोनों रहनुमाओं के दरमियान मुलाकात के दौरान भारत UAE ने काबिल तजदीद तवानाई और साफ इंफ्रास्ट्रक्चर में बाहमी ताउन को बढ़ाने के तरीकों, बैटरी स्टोरेज में सरमायाकारी के मौक़े, ग्रीन हाइड्रोजन और नई टेक्नोलॉजी पर तफसील से तबादला ख्याल किया। दोनों ममालिक ने तवानाई के शोबे में शराकत दारी को मज़ीद मजबूत बनाने के अज़्म का इयादा किया। मरकजी वज़ीर तिजारत और सनत पीयूष गोयल ने राजकोट में वाइब्रेंट गुजरात इलाकाई सरबराह इजलास में शिरकत की और इस दौरान उन्होंने सिरेमिक कॉन्क्लेव फॉर विकसित भारत प्रोग्राम से खिताब किया। पीयूष गोयल ने कहा कि धोलावीरा की 5000 साल पुरानी मिट्टी के बर्तनों की रिवायत से लेकर मोरबी की जदीद सेरामिक सनत ने हमेशा गुजरात की भारतीय सेरामिक सनत की शक्ल इख्तियार की है। अब ये सनत EV, सेहत की देखभाल और ग्रीन टेक जैसे नए शोबों में भी तेजी से तरक्की कर रही है। पीयूष गोयल ने कहा है कि सेरामिक सेक्टर एक विकसित भारत 2047 की राह में अहम किरदार अदा कर रहा है। ये रोजगार और सरमायाकारी के लिए नए मौके पैदा कर रहा है और आलमी सतह पर भारत को मजबूत बना रहा है। सौराष्ट्र और कच्छ के रीजनल कॉन्फ्रेंस में आने का मुझे सौभाग्य मिला। मैं समझता हूँ ये एक बहुत ही बढ़िया प्लेटफॉर्म है जिससे आगे चलकर इस क्षेत्र के विकास को बहुत बल मिलेगा। यहाँ के उद्यमी, यहाँ के हमारे स्टार्टअप्स, यहाँ के उद्योग जगत को एक एक्सपोजर मिलेगा और दुनिया को यहाँ की काबिलियत के बारे में जानकारियां मिलेगी। और आज मुल्क भर में लोहड़ी का त्यौहार जोशो खरूश से मनाया जा रहा है।
हिमाचल, पंजाब, हरियाणा और दिल्ली लोहड़ी की खुशियों से पुररौनक है। किसानों के लिए आज का दिन बहुत अहम है क्योंकि लोहड़ी त्यौहार फसल की कटाई से पहले मनाया जाता है। खुद अग्निदेव को चूड़ा, तिल, खुश्क मेवा, जात और गजक का नजराना पेश किया जाता है। ये त्यौहार खास तौर पर पंजाब, हरियाणा और दिल्ली में बड़े जोशो खरोश के साथ मनाया जाता है। ये त्यौहार खुशी, खुशहाली और फितरत से मोहब्बत की अलामत है। तेजी से बढ़ती हुई तवानाई की जरूरियात के दरमियान वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की तरफ से शुरू की गई प्रगति पहल की बदौलत बिहार को एक अहम तोहफा मिला है। नबीनगर औरंगाबाद में एनटीपीसी सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट न सिर्फ रिकॉर्ड बिजली पैदा कर रहा है बल्कि तरक्की, रोजगार और सनती तरक्की को भी फरोग दे रहा है। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। तेजी से तरक्की कर रहे बिहार की तवानाई की जरूरियात भी बढ़ रही हैं। नतीजतन औरंगाबाद में नबीनगर एनटीपीसी सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट का आगाज 2013 में किया गया था। ताहम मुख्तलिफ वजूहात की वजह से प्रोजेक्ट पर काम में ताखीर हुई। 2015 में वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने प्रगति प्लेटफॉर्म के जरिए पावर प्लांट की तामीर का नोटिस लिया। ज़ेर-ए-इल्तवा मंजूरियों और राब्ता कारी के मसाइल को वज़ीर-ए-आज़म की प्रगति मीटिंगों के जरिए तेजी से हल किया गया। जमीन के हुसूल से लेकर कोयले की फरहमी तक की रुकावटें दूर की गईं। आज इस मंसूबे ने पूरे खित्ते को बदल कर रख दिया है। सरकार से समय समय पर सहयोग मिला और बाधाएं दूर हुई। साल 2019 में यूनिट 1 से विद्युत उत्पादन शुरू हो चुका है। वर्तमान में 1980 मेगावाट बिजली का उत्पादन हो रहा है। उनमें से तकरीबन 83% बिजली बिहार को उपलब्ध कराया जा रहा है। थर्मल पावर कॉर्पोरेशन के तहत नबीनगर में वाक़े NSTPS 1980 मेगावाट बिजली पैदा करता है। मजीद 12 इस प्लांट से थोड़े फासले पर वाक़े BRBCL 1000 मेगावाट बिजली पैदा करता है, जिससे बिजली की कुल पैदावार 2980 मेगावाट हो जाती है। पिछले साल वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने नबीनगर एनटीपीसी सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट के स्टेज 2 का संगे बुनियाद रखा था। स्टेज 2 के तहत 800 मेगावाट की 3 नई यूनिटें कायम की जा रही हैं। हर एक में 2400 मेगावाट बिजली पैदा होगी। स्टेज 1 और स्टेज 2 के मुकम्मल तौर पर काम करने के बाद बिजली की पैदावार की कुल सलाहियत 4380 मेगावाट तक पहुंच जाएगी, जिससे ये मुल्क का दूसरा सबसे बड़ा बिजली पैदा करने वाला मंसूबा बन जाएगा। स्टेज 2 मुकम्मल होने के बाद बिहार से कई दीगर रियासतों को बिजली फराहम करने का मंसूबा है। एनटीपीसी के इस सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट ने इलाके की माशी हालत को भी बेहतर किया है, जिससे बड़ी तादाद में लोगों को बराह रास्त रोजगार मिल रहा है। एनटीपीसी भी CSR इक़दामात के जरिए यहाँ के लोगों की मदद कर रहा है। एनटीपीसी से जो ब्यूटिशियन क्लास खुला था उसमें मैं भी ज्वाइन की थी। ब्यूटिशियन क्लास सीखी भी हूँ और अच्छा ज्वाइन की थी, मतलब और वैक्स सीखी, थ्रेडिंग, फेशियल, पेडिक्योर, मेडिक्योर और ब्राइडल मेकअप, पार्टी मेकअप, उससे हमको फायदा भी हुआ है। नबीनगर एनटीपीसी सुपर थर्मल पावर स्टेशन से पैदा होने वाली बिजली का 83% रियासत की सनत को ईंधन फराहम करने के साथ ही आम लोगों की जिंदगियों को रोशन कर रहा है। मजीद 12 उत्तर प्रदेश, उड़ीसा और मगरबी बंगाल को भी सस्ती कीमतों पर बिजली फराहम की जाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज उर्दू खबरें। और DD न्यूज के सीनियर नुमाइंदे गिरीश निशाना ने उन नौजवानों के साथ खास बातचीत की जिन्होंने विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग में हिस्सा लिया। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के साथ अपने ख्यालात का इजहार किया। नौजवान वज़ीर-ए-आज़म से बात करके बहुत पुरजोश नजर आए। विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग के अंदर कुछ युवाओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से संवाद किया और अपने आइडिया साझा किए। क्या कहेंगे आप? यहाँ का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा। हमने केवल आइडियाज ही डिस्कस नहीं किए विकसित बनाने के लिए, हमने डिफरेंट ट्रेडिशंस को समझा। हमें अपने आप को स्किल्ड बनाना है और इस चीज़ पर प्रधानमंत्री जी ने भी काफ़ी फोर्स इस चीज़ पर काफ़ी एम्फसाइज किया है। संतोष है कि मुझे ऐसा अवसर मिला कि मैं प्रधानमंत्री जी के सामने प्रसंग करने का मौका मिला। ये बहुत ही विश्वसनीय है कि 2047 में हम अवश्य
एक ऐसा विकसित भारत जरूर बनाएंगे प्रधानमंत्री जी के विजन के साथ साथ। मोदी जी हर एक आइडिया पे अपने व्यूज दिए कि हम कैसे उसको चेंज कर सकते हैं। मैं बैठे बैठे ही सोच रही थी, मोदी जी जब बोले कि हमें हर डिस्ट्रिक्ट में, हर स्टेट में ये सब चीजें करनी चाहिए, तो मैं सोची कि मैं अब जाऊंगी और मैं अपने सीएम से बात करूंगी कि सर हम ये विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग क्यों ना हम स्टेट लेवल पे भी कराएं। मैं डिजाइन फॉर भारत ट्रैक में सिलेक्ट हुआ एवं मुझे यह सौभाग्य मिला कि अपने आइडिया एवं प्रोटोटाइप को श्री माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के समक्ष प्रेजेंट करने का। उन्होंने हमारे आइडियाज को सुना, परखा, उनके बारे में प्रश्न किए और समझा और हमें आगे के सुझाव दिए कि हम किस तरह से आगे बढ़ सके, और यह उनका जेस्चर हमें बहुत अच्छा लगा। मुझे माननीय प्रधानमंत्री जी को अपना आइडिया, अपना प्रोटोटाइप प्रेजेंट करने का मौका मिला और मुझे प्रेजेंट करके बहुत अच्छा लगा, और उन्होंने जो सजेशंस दिए और उस पर आगे वर्क ऑन करके उसको मार्केट में लॉन्च करने का कहा, उस पर मैं वर्क करूंगी। प्रधानमंत्री से संवाद करके ये युवा काफी उत्साहित नजर आए। कैमरामैन मोंटी सिंह के साथ गिरीश निशाना, डीडी न्यूज, दिल्ली। और अब पेश है दिल्ली से शाये होने वाले उर्दू अखबारात का मुख्तसर जायजा। और आपको बता दें कि जो उर्दू के अखबारात हैं उनकी कुछ अहम सुर्खियां हम आपको बता रहे हैं। जहां हिंदुस्तान और जर्मनी ने मुख्तलिफ शोबों में दो तरफ़ा ताउन को बढ़ाने के लिए पीर को यहाँ टेक्नोलॉजी, रिवायती अद्वियात और काबिल तजदीद तवानाई समेत 6 मफाहमतनामों पर दस्तखत किए हैं और तकरीबन 20 शोबों में ताउन का ऐलान किया है। जर्मनी के चांसलर इस वक्त भारत के दौरे पर थे और जहाँ ये मफाहमतनामों पर दस्तखत किए गए हैं। वहीं आपको बता दें कि हरियाणा में समाजी बहबूद और ख़वातीन के तहफ़्फ़ुज़ की सिमत एक और संगे मील उबूर करते हुए वज़ीर आला नायब सिंह सैनी ने लाडो लक्ष्मी स्कीम का दायरा वसी कर दिया है। वाज़ेह रहे कि इस स्कीम के तहत जो ख़वातीन कैंसर, हीमोफीलिया, थैलेसीमिया और कई संगीन बीमारियों से मुतासरा हैं, उन ख़वातीन को 3,200 रुपये दिए जाते हैं माहाना। अब इनको दिए जाएंगे और इसमें से 1,000 रुपये जो है वो सीधे उनके बैंक खातों के अंदर आ जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। यहाँ इनकलाब की सफ़े अव्वल पर जो खबर शाया हुई है वो आपको बता दें कि ईरान में एहतजाज के दरमियान हिंदुस्तानी शहरियों को मोहतात रहने का मशवरा दिया गया है। वज़ारत ख़ारजा ने एडवाइज़री जारी की है और कहा है कि हिंदुस्तान सूरत हाल पर गहरी नज़र रखे हुए हैं और तलबा वहाँ पर महफूज है। ईरान के हवाले से ही बैनुल-अक़वामी सफ़े से यहाँ हमने ख़बर ली है, जहाँ जौहरी हथियारों के हुसूल से मुतालिक ईरान पर दबाव लगातार बढ़ाया जा रहा है अमेरिका की तरफ से। वहीं ईरानी वज़ीर ख़ारजा का कहना है कि हम जंग और मुज़ाकरात दोनों के लिए ही तैयार हैं। तो ये थी अखबारात की सुर्खियाँ जो हमने आपके लिए चुनी थी और आगे बढ़ते हैं। मज़ीद इसी की ही तफसील जान लेते हैं, जहां ईरान में गुज़िश्ता 2 हफ्तों से हुकूमत के खिलाफ मुजाहरे जारी हैं और इस दौरान अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने मुतादिद हमलों की धमकियां दी हैं। पीर को ट्रंप ने ऐलान किया है कि जो भी मुल्क ईरान के साथ कारोबार करेगा उसे अमेरिका के साथ तिजारत पर 25% टैरिफ का सामना करना पड़ेगा। सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए उन्होंने कहा है कि ये हुक्म हतमी है और वो इससे कबल ईरान को मुजाहिरीन के खिलाफ कार्रवाई करने से खबरदार कर चुके हैं। उन्होंने कहा है कि अगर ईरान ने मुजाहिरीन के खिलाफ कार्रवाई की तो अमेरिका पूरी ताकत से जवाब देगा। दरियासना ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराक़ची ने कहा है कि तेहरान वाशिंगटन की जानिब से पेश करदा तजावीज़ पर गौर व खौज़ कर रहा है। हालांकि इस इक़दाम के बारे में बहुत कम तफसीलात दी गई हैं। न्यूयॉर्क में अक़वाम मुत्तहिदा में ईरान के मिशन ने ट्रंप के टैरिफ के ऐलान पर तबसरा करने से साफ इनकार कर दिया है। काबिल ज़िक्र है कि ट्रंप ने इतवार को कहा था कि अमेरिका ईरानी हुक्काम से मुलाकात कर सकता है और वो ईरानी अपोजिशन से राब्ते में है। ईरान में हुकूमत मुखालिफ मुजाहिरों में अब तक 646 से ज़ायद अफराद हलाक हो चुके हैं। न्यूयॉर्क सिटी में तकरीबन 15,000 नर्सों ने पीर को न्यूयॉर्क के एक अस्पताल के बाहर हड़ताल की। तारीख में नर्सों की सबसे बड़ी हड़ताल है ये और नर्सें महफूज स्टाफिंग, बेहतर काम के हालात और मुनसिफाना मुआहदे का मुतालबा कर रही हैं। नर्सों का कहना है कि अमले की कमी से मरीजों की देखभाल मुतासिर हो रही है।
वजारत खेल ने पीर को नेशनल स्पोर्ट्स एडमिनिस्ट्रेशन एक्ट से मुतालिक कवायद और जवाबित को बाज़ाब्ता तौर पर नोटिफाई कर दिया है और इसके साथ ही कौमी फेडरेशन में अहल खिलाड़ियों को शामिल करने के लिए कई सतहों पर मुश्तमिल अहलियती कवायद भी मुतारुफ कराए गए हैं। कसूरवार अफराद के इंतखाबी अमल में हिस्सा लेने पर आयद पाबंदी को बरकरार रखा गया है और इस एक्ट को 1 जनवरी को जुज़वी तौर पर नाफिज किया गया था। कौमी खेल फेडरेशन को अपने ज़िमनी ज़वाबितें तरमीम करने के लिए 6 माह का वक्त दिया गया है ताकि वो नए कवानीन की तामील कर सकें। और अब पेश है मुल्क भर के मौसम का हाल। और इसी के साथ ही हमारा खबरनामा यहीं